हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए आज जो है हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड एक न्यू कंडीशन को डिस्कस करेंगे। और वो कंडीशन जो है हमारी डिफॉल्ट इन पेमेंट की है, जिसमें जो हमारा हायर परचेजर है वो क्या करता है, जो भी उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है उसमें से 1 और 2 इंस्टॉलमेंट पे करता है और आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या है, हम लोग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का नाम दिया गया है। हायर वेंडर को ये राइट रहता है कि वो क्या कर सकता है, हायर परचेजर से एसेट्स को अपने पोजीशन में ले सकता है और उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट हायर परचेजर पे नहीं कर पाया है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, फाइल सूट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस कंडीशन को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस मेथड को अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें एक वर्किंग है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, कुछ जनरल एंट्रीज बता देते हैं, फिर इसकी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2 कंडीशन आपको दी गई है। वैसे तो एक जैसे हमने अभी आपको बताई, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हायर वेंडर है, मान लीजिए उसने हायर परचेजर को जो भी एसेट सोल्ड की थी उसको या तो फुल जो है, फुल का मतलब कंप्लीट जो है अपने रिपोजिशन में ले सकता है, या फिर उसको पार्शली रिपोजिशन में ले सकता है। तो अभी हम जो आपको एंट्रीज बताएंगे वो जो है फुल रिपोजिशन की एंट्रीज आपको क्लियर की जाती है। और आप कहेंगे फुल और पार्शली का क्या यहाँ पर डिफरेंस है। फुल का मतलब है कि जो भी एसेट हायर वेंडर ने हायर परचेजर को सोल्ड की थी, जो भी हमारा हायर वेंडर और हायर परचेजर का एग्रीमेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, वेंडर ने क्या किया, सारी की सारी एसेट्स वापस अपने पोजीशन में ले। और मान लीजिए उसने जो है, हायर वेंडर ने जो है 1 ट्रक सोल्ड किया परचेजर को और उस 1 ट्रक को उसने वापस ले लिया, या 2 ट्रक सेल किया हायर परचेजर को और उसने दोनों ट्रक वापस ले लिया, तो ये तो हमारा आ जाता है कंडीशन फुल या कंप्लीट रिपोजिशन के लिए। लेकिन अगर उसने 2 ट्रक सेल किया, 3 ट्रक सेल किए और उसमें से 2 वापस ले लिए और एक उसने उसके पास छोड़ दिया, तो ऐसी सिचुएशन को जो है हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल रिपोजिशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो अभी हम आपको जो है एंट्रीज बता रहे हैं। इसमें जो है, जो हमारी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट वगैरह की, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे ही आपको करना है। बस ध्यान रखना है कि जिस इंस्टॉलमेंट में हायर परचेजर क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा। जैसे मान लीजिए उसको 4 इंस्टॉलमेंट लेनी थी और उसने क्या किया, मान लीजिए 1st, 2nd एंड 3rd एंड 4th इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। उसने 1st पे कर दी, 2nd पे कर दी, बट वो क्या है, 3rd पे नहीं कर पाया। तो हमें जो है इंक्रीज जो करनी है वो कहां तक करनी है, इस 3rd तक करनी है, क्योंकि वेंडर को देखिए यहाँ पर क्या है, हायर परचेजर ने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बट वो क्या कर रहा है, 3rd इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। जो 3rd नहीं पे कर पाया तो 4th भी उसने पे नहीं की। तो यहाँ पर आपको जो इंक्रीज करनी है, और इंक्रीज से पहले जो आपको इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन करनी है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, वो केवल आप क्या करेंगे, ये 3rd ईयर तक ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। 4th ईयर की हमें वर्किंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 3rd ईयर में ही वो डिफॉल्ट हो गया, तो वेंडर को तो मालूम नहीं था, तो वेंडर ने तो इंटरेस्ट वगैरह ड्यू कर दिया था, बट जब पेमेंट रिसीव करने का आया, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का आया, तब पता चला कि परचेजर ने उस डेट में इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, डिफॉल्ट की सिचुएशन में आ। तो यहाँ पर आपको 1st ईयर की सारी कैलकुलेशन करनी है, 2nd ईयर की कैलकुलेशन करनी है, 3rd ईयर की भी वर्किंग करनी है, ठीक। और जब हम लोग एंट्रीज एंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर भी आपको केवल 3 इयर्स के ही अकॉर्डिंग करनी है। बस 3rd ईयर में आपको क्या करना है, पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया है परचेजर। और जब हायर परचेजर डिफॉल्ट हो गया तो वेंडर को राइट है कि वो क्या कर सकता है, जो भी एसेट्स है उसको अपने पोजीशन में ले सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोजिशन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, एक कैलकुलेशन करनी होगी, ये देखना होगा कि 3rd ईयर के एंड में कितना हमारा अमाउंट एडजस्टमेंट के लिए आपको बोला जाएगा। तो एक तो हमें एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी,
और ये देखा जाएगा कि जो हमारा बैलेंस बच रहा है, फुल रिपोजिशन की बात है तो यहाँ पर तो आपको बैलेंस की बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस उसके पास नहीं रहेगा परचेजर के पास, क्योंकि सारी की सारी एसेट उसने वापस लेनी है। तो यहाँ पर केवल आपको एडजस्टमेंट की वर्किंग करनी होगी। और जब पार्शियल करेंगे तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट के लिए भी आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपको जो बैलेंस है ये देखना पड़ेगा कि जो एसेट जो है परचेजर के पास रोक दी गई है, छोड़ दी गई है, तो उसकी भी वैल्यू हमारी क्या है, तो उसको हम लोग बैलेंस करके फाइंड आउट, बैलेंस सीडी करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ एंट्रीज में चेंजेस आ रही है, तो उन एंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं अभी क्लियर कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग इसको जो है एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एंट्रीज जो है ये आपकी हम हायर वेंडर की बुक्स में बता रहे हैं और हायर परचेजर की बुक्स में बता रहे हैं। तो देखिए हायर वेंडर की बुक्स में क्या है, पहली एंट्री जो है आपकी, जब एसेट्स को हायर वेंडर क्या कर रहा है अपने पास ले रहा है, मतलब अपने रिपोजिशन में ले रहा है, तो उस केस में देखिए यहाँ रिपोजिस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर्स अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी एसेट होगी उस एसेट्स का आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका हायर परचेजर का नेम दिया गया होगा उसको आप लिख सकते हैं, और ये जो एंट्री होगी ये उस अमाउंट से होगी जो भी आपकी एसेट्स की एट प्रेजेंट वैल्यू आपको, या फिर हो सकता है इसको आपको कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर उस पर कोई हायर वेंडर क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, तो ये भी आपकी रिपोजिस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक हो जाएगी, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें एक्सपेंसेस भी उसने बेयर किए हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उस अमाउंट से आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, सेल ऑफ रिपोजिस्ड एसेट्स। फिर उसने क्या किया, वेंडर ने क्या किया कि उस एसेट्स को रीसेल कर दिया। तो जब उसने सेल कर दिया, जो भी अपनी पोजीशन में लिया था एसेट्स, तो उससे रिलेटेड एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिपोजिस्ड एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर वेंडर के पास कैश या बैंक से जो भी है पैसा आ जाएगा और वो एसेट उसके पास से चली जाएगी। इसके बाद जो है आप सेल करने पे या तो जो है उसको प्रॉफिट होगा या फिर उसको लॉस होगा। अगर हायर वेंडर को लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रिपोजिस्ड एसेट्स अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। और अगर यही प्रॉफिट लॉस ना होकर के क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो जस्ट इसकी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स का मतलब है रिपोजिस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। तो अब हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेजर की बुक्स में इससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी। तो देखिए पहली एंट्री जो है एसेट्स को जो है उसने वापस दे दिया है वेंडर को, तो उससे रिलेटेड हायर वेंडर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट किसके पास जा रही है, वेंडर के पास जा रही है। और टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स का नाम दिया होगा वो आप लिख सकते हैं, हायर वेंडर का नेम दिया होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है, जब हायर परचेजर की बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट को क्लोज, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। मतलब जो हम एसेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे उस ईयर जो भी हमारा बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो एंट्री है ये हमारी उस केस में है जब हमें क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको हायर परचेजर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसमें परचेजर की बुक्स में केवल 2 एंट्रीज आपको दी जा रही है और वेंडर की बुक्स में आपको इससे रिलेटेड 5 एंट्रीज आपको दी जा रही है। तो जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर सुशील जी हैं, परचेज अ टेम्पो ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹56,000, पेमेंट टू बी मेड ₹15,000 डाउन and 3 installment of ₹15,000 each at the end of each year. Rate of interest charged at 5% per annum. The hire purchase depreciate the asset at 10% per annum on written down value method. Because of financial difficulties,
Sushil, after having paid cash down and payment of first installment at the end of first year, could not pay second installment and hired seller after spending 350 rupees on repairs of the truck and truck sold it way for rupees 30,110 rupees. Open the ledger account in the books of both the parties for the above transactions. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टर सुशील जी ने जो है हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे एक टेम्पो परचेज किया था और उसकी वैल्यू थी 56, क्योंकि यहाँ पर वन टेम्पो परचेज किया था हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे, उसने टेम्पो क्या कर लिया, वापस अपने पोजीशन में ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो इंटरेस्ट की वर्किंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो 15,000 की इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, तो इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड। अब ये देखिए कैसे क्लियर हुआ, इसमें तो आपको 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है तो कितना हो जाएगा 45,000 और 15,000 इन्होंने डाउन पेमेंट पे किया है, तो टोटल इन्होंने पेमेंट कितना किया 60,000 रुपीज, जबकि एसेट का जो कैश प्राइस था वो था हमारा 56,000। इट मींस इन्होंने 4,000 रुपीज इंटरेस्ट क्या है एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग करेंगे इंटरेस्ट की, और जो इंटरेस्ट की वर्किंग होगी अभी आपको बताया था कि इसने केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद ही क्या हुआ है, हायर वेंडर ने टेम्पो को जो है अपने पोजीशन में ले लिया है। तो इसका मतलब हम लोग जो वर्किंग करेंगे वो केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक। कैश प्राइस आपको दिया जा रहा है 56,000, इन्होंने जो है डाउन पेमेंट पे किया है 15,000 रुपीज का, तो हम लोग ये लेस कर देंगे, ये आपका 41,000 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग सीपीआर। अब देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, इन्होंने 41,000 पर जो है इंटरेस्ट पे किया होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जा रहा है 5% है, तो इसको हम लोग 5% को फाइंड आउट कर लेंगे, 2050 आ जाएगा, मतलब 2050 रुपीज। अब आपको जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है ये इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड, तो हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करके क्या कर लेंगे, सीपी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है 12,950 रुपीज क्या आ जाएगा, कैश प्राइस है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको तो इसने पे कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सीपी को लेस कर देते हैं, तो हमारा फिर आउटस्टैंडिंग सीपी आ जाएगा। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग आ गया सीपी। अब इस आउटस्टैंडिंग सीपी का हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे भाई, क्योंकि ये हायर वेंडर ने तो है ये क्या किया होगा, ये आपको दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या है 1,402 ले लेते हैं, तो 15,000 से हम लोग माइनस करते हैं 1,402, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट थी, ये आपका इंटरेस्ट था और ये आपका सी। तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं 15,000 से, तो ये हमारा आ गया 13,598। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये इसने क्या है, पे नहीं, मतलब कि ये यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी इसने ये जो सीपी था यहीं पर ये क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। जिस इंस्टॉलमेंट को भी वो पे नहीं कर पा रहा है तो वो हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, उस केस में हमारी जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, डिफॉल्टिंग पेमेंट की हो जाएगी। तो अब हम लोग वर्किंग केवल कहां तक करेंगे, यहीं तक हमें करनी है, इसके आगे हमें क्या है, वर्किंग नहीं, क्योंकि यहीं पर वो डिफॉल्ट हो गया। तो वेंडर ने क्या किया, एसेट्स को अपने पोजीशन में ले लिया। तो अब हमें जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हमें क्या करना है, 2 ईयर का ही चार्ज करना है। तो देखिए डेप्रिसिएशन हमें 10% दिया गया था, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% के अकॉर्डिंग, तो ये आपका आ जाएगा 5,600 रुपीज, ये डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट ईयर का।
ऐसे ही हम लोग सेकेंड ईयर जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला जा रहा है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या हो जाएगा, 56,000 से आपको 5,600 लेस कर देना है, तो हमारे को मिलेगा 50,400 इंटू 10%। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो देखिए हमें 2 ईयर का डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया और हमें इंटरेस्ट क्लियर हो गया। तो अब हम जब इंक्रीज करेंगे या अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जो भी हमें बोला गया है, तो हमें देखिए हम लोग हायर परचेजर की बुक में क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट एंड टेम्पो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए हायर वेंडर की बुक्स में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी जा रही है, बस ये बोला जा रहा है एवरी ईयर के एंड में जो है पेमेंट किया जा रहा है ईच ईयर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बाई टेम्पो अकाउंट हो जाएगा 56,000 रुपीज का। इसके बाद फर्स्ट ईयर जो भी हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो हम लोग लिख देंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट था वो कितना था, 5% था। तो 5% के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आया था वो था 2050, मतलब 2050 रुपीज। तो ये हमारा आ गया 58,050 रुपीज। बैंक अकाउंट, ये हमारा डाउन पेमेंट हुआ था 15,000 रुपीज का। इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पे की गई थी वो भी हमारी 15,000 रुपीज की थी। तो देन हमारे को बैलेंस कितना बच रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 58,050 से हम लोग 30,000 लेस कर दें तो 28,050 रुपीज हमारा क्या है, बैलेंस। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या हुआ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 28,050 रुपीज बाई इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट तो था आपका 1,402 रुपीज का था। तो इसको हम लोग ऐड कर लें तो ये आ गया आपका 29,452। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना था, जो 2 बैंक होना चाहिए था, बैंक का मतलब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसमें पे कर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हायर वेंडर है उसने क्या किया, एसेट्स को अपने रिपोजिशन में ले लिया। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो यहाँ पर हम लोग 2 बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स क्या हो रही है, परचेजर के पास से किसके पास आ रही है, वेंडर के पास। तो यहाँ पर जो एसेट है मतलब टेम्पो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट पे चला हो जाएगा, जिससे रिलेटेड अभी याद होगा आपने एंट्री की थी, और इसका अमाउंट आ जाएगा 29,452 रुपीज। जो अमाउंट उसका बैलेंस था बचा हुआ था कितना था, 29,452। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 टेम्पो को जो है डेबिट कर देंगे। यहाँ पर एंट्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अभी आपने इससे पहले एंट्रीज क्लियर की थी, तो इसमें और आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना। अब हम लोग देख लेते हैं एसेट अकाउंट में। एसेट्स अकाउंट में क्या होगा, देखिए जब हम लोगों ने हायर वेंडर में बाय टेम्पो लिखा है, बाय एसेट्स लिखा हुआ है, तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, टू हायर वेंडर अकाउंट आ जाएगा 56,000 रुपीज से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का 5600 रुपीज। तो देखिए बैलेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो बैलेंस है सीधी जो है ये आपका आ जाएगा 50,004। अब इसको सेकेंड ईयर हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो 50,000 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,040 रुपीज आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है बैलेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जो है हम लोग सेकेंड ईयर में ये क्या था, 2 टेम्पो था, तो बाई क्या आ जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं 29,452 ये आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। और ये हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इससे रिलेटेड भी आपको एंट्री बताई गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। तो वही एंट्री आपको यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगी उससे आपको क्या करनी है, क्लियर कर देनी है। तो देखिए बैलेंस आपका आ रहा है 15,908, 15,908 रुपीज आपका बैलेंस आ गया। तो इस बैलेंस को ट्रांसफर, तो देखिए ये तो बात हो गई हमारी हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हायर वेंडर की बुक्स में हम लोग को कौन से अकाउंट बनाने हैं, जैसे इसमें हमने हायर वेंडर अकाउंट बनाया है, उसमें क्या हो जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट हो जाएगा। और जो हमारी एसेट्स है, एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट बना लेंगे, तो उससे हमें क्या है, हायर वेंडर की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हम लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंट्स बना लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं और रिपोजेस्ड टेम्पो अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि तो इसमें आपको एसेट्स अकाउंट को नहीं बनाना है, एसेट्स की जगह आपको रिपोजेस्ड टेम्पो अकाउंट को बना लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करते थे, याद होगा आपको, टू हायर सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट था 56,000 रुपीज का, और जो पेमेंट हो रहा था वेंडर को रिसीव, वो डाउन पेमेंट था, तो डाउन पेमेंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। डाउन पेमेंट आपका था 15,000 रुपीज का। और फिर जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी फर्स्ट, वो भी कितनी थी, 15,000 रुपीज की। ये 15,000 रुपीज की आ गई। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस बैलेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। और इधर आपका क्या था, टू इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट जो था वो हमारा कितना था, फर्स्ट ईयर का आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था 2,050 रुपीज का, 2,050 रुपीज। तो देखिए जस्ट इसका रिवर्स हो गया है, 58,050 रुपीज इधर आ गया, और इधर भी आपका 58,000 रुपीज, 58,050 रुपीज आ जाएगा। बैलेंस जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सीधी, तो बैलेंस भी आपका आ जाएगा 28,050 रुपीज। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो जब बैलेंस ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा 28,050 रुपीज। अब इसमें हम लोग इंटरेस्ट को और ऐड कर दें, हमारा इंटरेस्ट भी होगा 1,400, कितना था, 1,402 रुपीज का। तो देखिए टोटल आ गया 29,452। तो इसको हम लोग 29,452 रुपीज को यहाँ पर जो है हम लोग किस में ट्रांसफर करेंगे, रिपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर इस बैलेंस को हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर हमें इस बैलेंस को क्या लिख देना है, टेम्पो अकाउंट, मतलब कि 29,450। अब यही अमाउंट हमारी क्या होगी, ये हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग अमाउंट आ गया। और यही अकाउंट हमारे इस टेम्पो अकाउंट में क्या है, ट्रांसफर हो जाएगी। और किस नाम से हो जाएगी, सुशील करके आ जाएंगे, मतलब कि हायर परचेजर अकाउंट के नाम से आप लिख देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 29,452। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक्सपेंसेस किया हुआ है। तो जो भी एक्सपेंसेस किए हैं तो इसकी आपको एंट्री आपको बताई गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग जब पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ये हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री है। और जो आपको एक्सपेंसेस दिए जा रहे थे वो थे आपके 350 रुपीज। कितने एक्सपेंसेस किए जा रहे थे, 350 रुपीज। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एसेट्स को, टेम्पो को क्या किया था, सोल्ड कर दिया था। तो ये बाई बैंक अकाउंट आ जाएगा। सेल करने की भी एंट्री आपको बताई थी। और इन्होंने सेल जो किया है वो कितने में किया, 30,110 में किया। कितने में किया, 30,110 में किया। अब इसके बाद देखिए जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा है 30,110 में। तो हम लोगों ने इधर बैलेंस लिख दिया, अब सॉरी इधर टोटल लिख दिया। अब ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी ये हमारी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका देखिए डिफरेंस निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आ गया वो हमारा आ गया 308 रुपीज का बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हायर वेंडर पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 308 रुपए। मैं इसको जब वापस लिया तो उसकी ये अमाउंट आई 29,452। इसने 350 रुपीज एक्सपेंस किया इस पर, तो टोटल वैल्यू जो आई और उसमें से 30,110 का इन्होंने क्या किया, टेम्पो को सेल कर दिया। तो इनको 308 रुपीज का क्या है, प्रॉफिट हो गया। तो ये एक तरीके से हमें क्या है, हायर वेंडर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कोई भी बहुत ज्यादा आपको चेंजेस नहीं है, बस जो एंट्रीज आपको बताई गई है जब उसने रिपोजिशन में ले लिया है उससे रिलेटेड है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है उसकी एंट्रीज आपको एक्स्ट्रा कर देनी है। बाकी सारी एंट्रीज हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, वो सारी एंट्रीज आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी हम लोगों ने अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, एंट्रीज प्रिपेयर किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ पर बस आपको ये देखना है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में बस आपको वहीं पे रुक जाना है जहां पर हायर परचेजर क्या कर रहा है, पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है। उसके आगे हमें क्या करना है, कोई भी एंट्रीज नहीं करनी है, कोई भी अकाउंट नहीं करना है। बस हमें जिस इंस्टॉलमेंट में वो डिफॉल्ट हो रहा है उस ईयर तक हमें क्या करना है, अकाउंट बनाने हैं, एंट्रीज करनी है और कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो पार्शियल जो है रिपोजिशन से रिलेटेड जो हमारे को एंट्रीज और जो भी एडजस्टमेंट है उनको हम लोग डिस्कस करें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है, कंफ्यूजन होता है तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।